हेलो, आई एम वसीम अकरम एंड यू आर वाचिंग टू लर्न इजी। आज हम लोग क्लास 9 एनसीईआरटी चैप्टर पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 सॉल्व करेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट। लेट अस लुक। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन इज 12x² - 7x + 1। सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। Px इक्वल टू 12x² - 7x एंड +1। ये हम लोगों को क्या दिया रखा है, Px इक्वल टू 12x² - 7x + 1। ओके, तो इसमें क्या होगा, प्रोडक्ट इक्वल टू A इंटू सी एंड सम इक्वल टू B। इट मीन्स अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करें तो क्या होगा, ax² प्लस bx एंड प्लस c। मीन्स इन दोनों का प्रोडक्ट और b का सम। मीन्स इसमें क्या होगा कि प्रोडक्ट निकालने के लिए a और c को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड सम निकालने के लिए मीन्स b रहेगा। इसका मतलब ये है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे अगर यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट क्या है, 12 इंटू 1 इक्वल टू 12 एंड सम इज 7 -7। तो इस 12 को इस तरह से स्प्लिट करेंगे, इस तरह से फैक्टर करेंगे कि मल्टीप्लाई करने से हम लोगों को क्या मिले, 12, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से हम लोगों को क्या मिले, b मीन्स एज अ -7। तो फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, हम लोग फैक्टर करेंगे 12 को। तो 12 को फैक्टर करते हैं तो 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, लुक हेयर 2 2 जा 4 इंटू 3, 4 3 जा 12। और हम लोगों को मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद b एज अ 7 हम लोग को राइट करना है। तो -4 एंड -3 अगर हम लोग करेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, -7। इट इज क्लियर। तो नाउ लुक हियर, अब हम लोग क्या करेंगे, 12x² - 7x है ना, -7x को 4x एंड -3x में स्प्लिट करेंगे, अलग अलग भाग में बांटेंगे एंड +1। इट इज क्लियर। नाउ अब हम लोग इनसे कॉमन निकालेंगे। तो दो दो टर्म कर कर निकालेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखें कि 12x² एंड 4x, तो इसमें से क्या कॉमन हो सकता है, तो 4x कॉमन होगा। यहाँ क्या बचेगा, 3x, 4 3 जा 12 एंड x² एंड हेयर इज माइनस एंड 4x कॉमन निकाल चुके हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 1। इट इज क्लियर। नाउ यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, -1, क्योंकि जितना यहाँ पे हम लोगों ने कॉमन निकाल रखा है यहाँ भी उतना ही कॉमन होना चाहिए ईच एंड एवरी कंडीशन में। देन क्या होगा, -1 कॉमन निकाले तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3x एंड प्लस माइनस -1। इट इज क्लियर। नाउ 3x - 1 एंड 3x - 1 इन दोनों टर्म में कॉमन है। तो फॉर दिस हम लोग क्या करेंगे, 3x - 1 को कॉमन निकाल देंगे, 3x - 1। इट इज क्लियर। अब क्या बचेगा हम लोगों के पास, 4x एंड -1। इट इज द आंसर। इट इज क्लियर। मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। तो फैक्टराइज करना है, तो क्वेश्चन क्या है हम लोग के पास, 12x² - 7x + 1। अब इसको ऐसा स्प्लिट करना है, मीन्स प्रोडक्ट इसमें क्या होगा, प्रोडक्ट इक्वल टू a इंटू सी इक्वल टू 12 इंटू 1, बिकॉज a इज मीन्स लुक है, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, ax² + bx + c। तो क्या होगा, ax², x² के साथ क्या है, a है, तो a इज 12 एंड c इज 1। तो यहाँ हम लोग क्या मल्टीप्लाई किए, 12 इंटू 1 इक्वल टू 12। इट इज क्लियर। एंड b इज -7, तो b इज -7। अब इसको इस तरह से, जो प्रोडक्ट है इस तरह से इसको फैक्टर करना है कि सब जोड़ने या घटाने, ऐड करने और सब्ट्रैक्ट करने से हम लोगों को b मिल जाए। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको फैक्टर किया, 4 इंटू 3 12 एंड -4 इंटू -3, सॉरी -3 एंड -4 अगर दोनों को ऐड करेंगे तो -7 होगा। अब इस तरह से हम लोगों ने यहाँ स्प्लिट कर करके राइट कर रखा है, 12x² - 4x - 3x + 1। नाउ अब इसको सेपरेशन करेंगे, 2 टर्म लेकर के, तो इसमें से जो कॉमन था उसको हमने कॉमन निकाला। और फिर यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जितना कॉमन फर्स्ट टर्म में हम लोग निकालेंगे उतना ही कॉमन सेकेंड टर्म में भी आपको निकालना पड़ेगा, तभी ये कंप्लीट होगा, तभी ये परफेक्ट फैक्टराइज होगा। ओके, देन 3x - 1 एंड 3x - 1 बोथ आर कॉमन, सो इसके वजह से हम लोग इसको पहले कॉमन निकाल दिए। उसके बाद क्या बचता है, 4x, तो 4x राइट करेंगे और -1। तो ये क्या है, इस तरह से फैक्टर। मैं एक पॉइंट टू रिमेंबर, एक जो है वो याद रखना है कि फैक्टराइजेशन और फैक्टराइज जो है इज जस्ट अपोजिट टू मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके राइट करते हैं, और इसमें क्या, फैक्टराइज में क्या करेंगे कि इसको 2 पार्ट में फैक्टर करके राइट करेंगे। लाइक दिस एग्जांपल में आप थोड़ा सा इसको समझ लेंगे, 30 है तो इसको 30 ये क्या राइट कर सकते हैं, अगर इसको फैक्टराइज करते हैं तो 5 इंटू 6
एक एग्जाम्पल, ये फैक्टर हुआ, ये इसका फैक्टर हुआ है ना। और अगर इसी को क्या करेंगे 5 इंटू 6 करते हैं तो क्या हो जाएगा 30, तो ये क्या होगा, ये मल्टीपल होगा। तो एक दूसरे के ये क्या होते हैं, जस्ट अपोजिट होता है। फैक्टर में हम लोग 2 पार्ट में 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, अलग अलग करेंगे, एंड मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, उन सबको एक साथ कंबाइन करेंगे। इट इज क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन इज दैट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। अब इसमें क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मीन्स ए यहाँ कितना रिप्रेजेंट कर रहा है 2, बी कितना रिप्रेजेंट कर रहा है 7, एंड सी कितना रिप्रेजेंट कर रहा है 3। देन अब यहाँ ध्यान से देखें, प्रोडक्ट क्या होगा ए इंटू सी, एंड सम क्या होगा, सम इक्वल टू ओनली बी। इट इज क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट इक्वल टू 3 इंटू 2 इक्वल टू 3 इंटू 2 इक्वल टू 6, एंड सम इज 7। 6 को क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो 6 को फैक्टर करते हैं तो 1 6 जा 6, तो क्या हो जा रहा है 1 इंटू 6 इक्वल टू 6। ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, ये हो जाएगा प्रोडक्ट। और सम करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 6 मीन्स 1 एंड 6 है ना, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 7। तो इस तरह से स्प्लिट हो गया। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म था। अब ये क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है 2x स्क्वायर प्लस क्या करेंगे 6x एंड प्लस x, 6x एंड प्लस 1x इक्वल टू 7x एंड प्लस 3। इट इज क्लियर। नाउ अब हम लोग सेपरेट करेंगे। इसमें से 2x कॉमन को निकालते हैं तो क्या होगा 2x कॉमन निकाले तो बचेगा क्या x प्लस, अब यहाँ से 2x हम लोगों ने निकाल रखा है तो क्या बचा 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6x, तो यहाँ क्या होगा 3, ठीक है, प्लस अब यहाँ कितना है x प्लस 3, अब हम लोग को x प्लस 3 लाना है तो सिर्फ 1 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 3। यहाँ तक सही है। अब हम लोग क्या करते हैं x प्लस 3 दोनों कॉमन है, तो कॉमन है तो हम लोग उस दोनों कॉमन टर्म को निकाल देंगे, कॉमन निकाल लेंगे। x प्लस 3 ये कॉमन हो गया। अब क्या बचा 2x प्लस 1, ये इसका आंसर हुआ। इट इज क्लियर। नाउ हम लोग थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 3 इजी है, आप उसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ओके नाउ लुक हियर, क्या है a 3, दिस वन इज b एंड दिस वन इज c। तो क्या करेंगे प्रोडक्ट a इंटू c, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 इक्वल टू 12, सम इज ओनली -1। ठीक है। अब क्या है, सॉरी यहाँ पे -4 है तो यहाँ -12 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, स्प्लिट करेंगे 12, सिर्फ 12 जो नंबर है उसको पॉजिटिव टर्म लेकर करते हैं तो 3 4 जा 12। अब यहाँ अगर हम लोग क्या करते हैं, ये तो हो गया फैक्टर हो गया, मीन्स 4 इंटू 3 तो वो हो गया इसका प्रोडक्ट। और सम करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, बार आना चाहिए -1, तो -1 लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे -4 एंड +3, तो क्या हो जाएगा -1। इट इज क्लियर। तो अब यहाँ से अब इसको स्प्लिट करते हैं तो क्या हो गया, थोड़ा ध्यान से देखें, 3x स्क्वायर माइनस 4x एंड प्लस 3x एंड -4। देखिए 4x में अगर 3x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिर्फ x बचेगा इक्वल टू, अब कॉमन निकालते हैं तो इसमें से क्या कॉमन निकलेगा 3x एंड 4x, 3x स्क्वायर माइनस 4x, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ x जो है वो दोनों टर्म में कॉमन है, तो क्या करते हैं x को सिर्फ हम लोग कॉमन निकालेंगे तो क्या बच जाएगा यहाँ 3x, और यहाँ क्या बचेगा ओनली 4। इट इज़ क्लियर। अब यहाँ भी हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, इतना ही बचना चाहिए, तो यहाँ +1 हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3x माइनस 4। अब ये दोनों कॉमन हो गया, इन दोनों को कॉमन निकाल देंगे 3x माइनस 4, उसके बाद क्या बचेगा x प्लस 1, ये जाकर आंसर हो गया। तो आपको उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन 5 जो है उसको सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन अब ये है, फैक्टराइज करना है। 5 नंबर क्वेश्चन इज x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। इसमें अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। इसमें x³ है, इसमें x स्क्वायर है ना, तो क्या करते हैं x स्क्वायर को हम लोग कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बच जाएगा x, क्योंकि वेरिएबल में पावर ऐड होता है, ठीक है ना, x स्क्वायर इंटू x³ हो जाएगा। ओके एंड माइनस, अब यहाँ से x स्क्वायर हम लोग कॉमन निकाल दें तो क्या बचा सिर्फ 2। इट इज क्लियर। अब यहाँ पे जितना यहाँ बचा है इतना यहाँ भी होना चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि -1 कॉमन ले लेंगे, -1 कॉमन ले लेंगे तो x हो जाएगा, क्योंकि -1 इंटू +x, तो
तो क्या हो जाएगा -6। अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस इंटू माइनस, तब तो प्लस होगा, तो -2 करेंगे। इट इज़ क्लियर, -1 इंटू -2 इक्वल टू +2। तो ये इस तरह से ये दोनों इक्वल हो गए। तो अब क्या है, x - 2 दोनों में कॉमन है। अब क्या इधर बचेगा, x² और -1। अभी भी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। अब इसमें देखिए कि क्या है कि 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 ही होगा। तो इसको हम ना किस फॉर्म में राइट करेंगे, लुक हियर, x - 2 इंटू x² -1 का 1 स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर ऐड कर सकते हैं। अब एक फार्मूला हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि a² - b² इक्वल टू क्या होता है, a + b इंटू a - b। तो अब यहाँ भी a² - b² के फॉर्म में हो गया। तो अब क्या करेंगे, x - 2 इंटू a + b इंटू a - b, तो x + 1 इंटू x - 1। तो ये जा करके ये हम लोगों का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। इट इज़ क्लियर। नाउ अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। x³ - 3x² - 9x - 5। हम लोगों को इसको स्प्लिट भी करना है और इसका सॉल्यूशन भी निकालना है। तो लुक हियर, क्या करते हैं हम लोग कि ये x³ है और यहाँ -3x² है। इसको क्या करते हैं कि +x² एंड -4x²। देखिए 4x² में अगर x² को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, -3x² हो जाएगा। यहाँ सही है ना। अब क्या है कि यहाँ पे देखो माइनस, इसको करते हैं हम लोग 4x और -5x, क्या हो जाएगा, -4x और -5x, सेम साइड जुड़ जाएगा और क्या हो जाएगा 9x। इट इज़ क्लियर। और अगला नेक्स्ट टर्म है वो है -5। अब आप यहाँ से हम लोग कॉमन निकालेंगे। तो देखिए यहाँ कितना टर्म हो जाता है, कितना पेयर हो जाता है, तो 1 पेयर, 2 पेयर एंड 3 पेयर। तो अब यहाँ से हम लोग कॉमन निकालते हैं। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना। अब कॉमन निकालते हैं तो क्या है कि इसमें x³ और ये x², तो हम x² को कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, x और प्लस x² कॉमन निकाल लिए तो 1 बचेगा। यहाँ तक सही है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, माइनस यहाँ 4x कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -4x निकाले हैं तो यहाँ बचेगा x एंड माइनस माइनस प्लस, और यहाँ क्या हो जाएगा 1। यहाँ तक सही है। उसके बाद अब यहाँ से फिर क्या करते हैं, हम लोग को क्या लाना है, x + 1। यहाँ x + 1 हो गया, यहाँ भी x + 1 हो गया। अब यहाँ जो भी कॉमन निकालेंगे वो भी क्या होना चाहिए, x + 1 ही होना चाहिए। तो क्या करेंगे, -5 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, x + 1। इट इज़ क्लियर, यहाँ तक सही है। अब आप क्या करो कि इन जो तीनों में जो कॉमन है उसको पहले हम लोग कॉमन निकाल लेंगे बाहर। तो क्या हो जाएगा, x + 1, ये हम लोगों का कॉमन हो गया। अब यहाँ क्या बचा, x² - 4x एंड -5। अब इसको, अब तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। अब इसको स्प्लिट करना है तो प्रोडक्ट हमारा कितना है, प्रोडक्ट हमारा हो जाएगा 5 एंड सम कितना हो जा रहा है, सम हो जाएगा 4। तो अब इसको प्रोडक्ट को और सम को इस तरह से फैक्टर करेंगे। तो अब देखिए यहाँ 5 को अगर फैक्टर करते हैं तो 5 बन जा 5 और यहाँ 4 लाना है। तो अगर 5 में -1 कर दे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। इट इज़ क्लियर। तो अब यहाँ करते हैं, फैक्टर करते हैं, क्या है x + 1। अब यहाँ आपको करना है x² माइनस, क्या करना पड़ेगा, 5 - 1। तो यहाँ क्या करते हैं ना कि +x करते हैं और उसके बाद -5x करते हैं एंड देन 5। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद डिसिम्प्लाई x + 1। अब क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं x, इससे क्या होगा, x + 1, ये कॉमन निकल गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से माइनस को कॉमन निकालते हैं, कितना, -5 को कॉमन निकालते हैं तो क्या बचेगा, x एंड माइनस माइनस +1। अब इन दोनों में क्या कॉमन हो जा रहा है, x + 1, क्या कॉमन हो जा रहा है, x + 1 कॉमन हो गया दोनों में। और उसके बाद क्या बच रहा है, x - 5। अब सबको एक साथ राइट कर देते हैं। इट इज़ क्लियर। देखिए यहाँ x + 1 कॉमन राइट कर दिए और x - 5। अब इसको राइट करते हैं तो क्या होगा, x - 5 इंटू x + 1 इंटू x + 1, ये जाकर आंसर हुआ, ये कंप्लीट फैक्टराइज हुआ। आपको समझ में आया। फिर से एक बार आप देख लें और समझ लें क्या करना है, x³ - 3x² - 9x - 5।
इसको इस तरह से स्प्लिट करना है, इस तरह से तोड़ना है कि ये फैक्टर हो। तो यहाँ एक्स क्यूब और यहाँ माइनस 3x² था, तो हमने क्या किया कि इसमें प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 4x² कर दिए, तो यही टर्म बचा, इतना ही है। तो इसमें तो हम लोग कुछ ऐड नहीं किए हैं। उसके बाद क्या है -9x, तो -9x तो -4x और -5x को राइट किया, तो वो भी ऐड करने से 9 होगा। एंड देन 5 जेन्युइन 5 हम लोगों ने राइट कर दिया। अब इसमें से जब सेपरेशन हो गया, यहाँ पर पेयर कंप्लीट किए, तो कितना 3 पेयर कंप्लीट हो रहा। तो अब क्या करते हैं, 3 में से कॉमन निकालते हैं। x² कॉमन निकालें, x+1, -4 कॉमन निकालें तो x+1, -5 कॉमन निकालें तो x+1। अब x+1 तीनों टर्म में कॉमन है, तो उसको कॉमन निकाल दिए, क्या बचा x² -4x -5। अब ये जो है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। ये कौन सा फॉर्म में है, ax² + bx + c। अब इसमें क्या होता है, स्प्लिट करेंगे तो प्रोडक्ट ac एंड सम b। तो इसको करने के बाद क्या होता है हम लोग को कि यहाँ पे इसको स्प्लिट करने के बाद ये हुआ कि +x - 5x, तो क्या हो जाएगा -4x और -5। जिस तरह से दिया उस तरह से राइट करें। अब इसको अलग किए, फैक्टर करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि x+1 इससे कॉमन निकला, और फिर x+1 यहाँ से भी, और फिर x+1 दोनों में कॉमन होने की वजह से इसको यहाँ राइट किया गया। देन आफ्टर x - 5 ये बचा हुआ टर्म को मल्टीपल टर्म यहाँ राइट किया। इस तरह से ये जाकर के ये पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ। इस तरह सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज दैट x³ + 13x² + 32x + 20। अब इसको स्प्लिट करेंगे, x³ + x² + 12x प्लस, अब ये 32 है, इसको 12x + 20x में बांटेंगे, स्प्लिट करेंगे। अब उसके बाद क्या है 20, दिस इम्प्लाई। अब यहाँ से अब हम लोग यहाँ 3 नाउ इसमें से कॉमन x² को बाहर निकालते हैं, तो क्या बचेगा x + 1। इट इज क्लियर। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, 12x को कॉमन लेंगे, 12x कॉमन लेंगे क्योंकि 12x² + 12x, तो यहाँ क्या हो जाएगा x + 1। इट इज क्लियर। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं कि 20 को कॉमन लेंगे, तो 20 यहाँ क्या हो जाएगा x + 1, तो यहाँ x + 1 x + 1 x + 1, ये तीनों टर्म तीनों में कॉमन आ गया। तो अब जो कॉमन है उसको कॉमन निकाल देंगे, तो x + 1 क्या बचेगा x² + 12x एंड + 20। अब हम लोग इसको स्प्लिट करेंगे प्रोडक्ट एंड सम में। ओके, प्रोडक्ट इज 20 एंड सम इज 12, तो 20 को फैक्टर करेंगे, तो 2 10 × 20, तो ये 20 10 + 2 12 हो जाएगा। नाउ x + 1 x² + 10x + 2 2x + 20। अब हम लोग फिर से इसको स्प्लिट करते हैं, x कॉमन निकालेंगे, क्या बचेगा x + 10 एंड यहाँ हम लोग क्या निकालेंगे 2 को कॉमन निकालेंगे, तो क्या बचेगा x + 10। अब ये x + 10 दोनों में कॉमन है। ओके, तो इन दोनों को निकालेंगे, तो x + 1 इंटू x + 10, उसके बाद क्या होगा x + 2, ये जाकर के कंप्लीट हुआ। इस तरह से ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। एक बार फिर से आप इसको रिमाइंड कर लें। क्वेश्चन इज दैट x³ + 13x² + 32x + 20। इसको 13x² को x² + 12x² में इसको स्प्लिट किया गया है। 32x को 12x + 20x में स्प्लिट किया गया है, 1 + 20। उसके बाद इनमें से x³ + x² में x² को कॉमन निकाला गया, तो x + 1। इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद यहाँ स्प्लिट करने के बाद ये जो टर्म है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। ये क्या होगा ax² + bx + c। इसमें कैसे स्प्लिट करेंगे, तो प्रोडक्ट जो होगा प्रोडक्ट a × c एंड सम = b। तो इसी हिसाब से हम लोगों ने कर रखा है, और उसके बाद इसका ये सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज दैट 2y³ + y² - 2y + 1। अब इसको इस तरह से स्प्लिट करना है कि एक फॉर्म में हो जाए, ठीक है। तो यहाँ क्या है 2y³। अब इस टर्म को ना इस तरह से हम लोगों को सेट करना है कि ये एक फॉर्म में हो जाए। मीन्स यहाँ क्या करते हैं, कुछ ऐड करेंगे और कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या होगा -2y² एंड + 3y²। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। यहाँ क्या किए
कि वाई स्क्वायर था उसमें -2 सब्ट्रैक्ट कर दिए और प्लस 3 वाई स्क्वायर में -2 वाई स्क्वायर अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, सिर्फ वाई स्क्वायर मिलेगा यहाँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे है, यहाँ क्या है, आई थिंक -2y ना, माइनस क्या है, -2y है, तो -2y है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, -3y में अगर हम लोग y को अगर ऐड कर दे तो हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को सिर्फ -2y मिल जाएगा। और उसके बाद क्या है, -1। अब आप देखो 1 पेयर 2 पेयर एंड 3 पेयर, ये कंप्लीट हो गया। अब क्या है ना, अब थोड़ा सा देखिए कि 2y³ एंड -2y स्क्वायर, तो इसमें क्या करते हैं, 2y स्क्वायर दोनों में से कॉमन है, उन दोनों को निकाल देते हैं। 2y स्क्वायर क्या बचेगा, y -1। ठीक है यहाँ तक। फिर क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ से, यहाँ हम लोग को क्या बचाना है, y -1 बचाना है। यहाँ पर भी क्या निकालेंगे कॉमन, तो 3y निकालते हैं, है ना, प्लस 3y, तो क्या बच जाएगा हम लोग के लिए, तो y एंड -1, क्योंकि y यहाँ बचेगा और -1। ठीक है, क्योंकि -1 × 3y = -3y। उसके बाद क्या है, यहाँ से हम लोग +1 कॉमन निकाल देते हैं, तो क्या बचेगा, y -1। अब यहाँ देखिए y -1 y -1 y -1 ये तीनों में कॉमन है, तो जब तीनों में कॉमन है तो हम लोग निकाल कर राइट करेंगे y -1। अब क्या बचेगा हम लोग के पास, 2y² + 3y एंड +1। अब इसको स्प्लिट करना पड़ेगा, तो प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट हम लोग का हो जाएगा a × c मीन्स 2 × 1 = 2 एंड सम क्या हो जाएगा, सम हम लोग का हो जाएगा 3, तो 3। अब इसको ना, इसको फैक्टर करते हैं, तो 2 को फैक्टर करेंगे, तो 2 × 1 = 2 मीन्स 3 लाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 2 + 1 अगर कर दे तो क्या हो जाएगा 3, और 2 × 1 कर दे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मीन्स यहाँ हम लोग को ऐसे राइट करना चाहिए, यहाँ 2 × 1 और इसको यहाँ राइट करना चाहिए 2 + 1। तब इसको स्प्लिट करते हैं, y -1 एंड अब यहाँ स्प्लिट करते हैं तो 2y² और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हम लोग प्लस 2y एंड प्लस y एंड +1 में कर सकते हैं। इसी के आगे करते हैं = y -1 एंड क्या होगा, इसमें से हम लोग 2y कॉमन निकालते हैं, तो 2y कॉमन निकालने के बाद क्या बचेगा, y एंड +1। इट इज़ क्लियर। और फिर यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, 1 को कॉमन निकालते हैं, तो y +1 बचेगा। ठीक है, अब दोनों में से क्या कॉमन है, y +1 + y +1। अब राइट करते हैं y -1 × y +1 × 2y +1, ये जाकर के कंप्लीट फैक्टर हुआ। तो इस तरह से आज का पूरा क्लास कंप्लीट हुआ। नाउ आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे, आप देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।